भगत तेरो ही जायो, यद्यपि भगत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपना पद तेने आप गवायो, अपना दीन तेने आप गवायो, भगत की नजरत में राम सिया तेरी बहरे तूने राधारी बहरे राम सिया तेरी बहरे ओ भैया तेरे मेरे नयरी बहरे महल छोड़ वहाँ नहीं मरैया, महल छोड़ वहाँ रहे मरैया, सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिरज तरे हिजरत होगे, तीनों देहल में राम सिया भेज तेरी बन में, ओ दीदी तेरे राधारी राम सिया मेरे नयरी बहरे राम सिया भेज तेरी बन में। कौशल्या की छिन गई वारी, 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 रोए ना सकी उर्मिला दीवानी, रोए ना सकी उर्मिला दीवानी, एक ही तू बस एक ही रानी, एक ही तू बस एक ही रानी, रह गई महल में राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, ओ मैया तूने राधारी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, तेरी बन में, तेरी बन में। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय राम सच्चिदानंद दिनेशा वन यात्रा की ओर चले।
अयोध्यावासी वापस लौटे और भगवान के दर्शन की इच्छा से नेम व्रत उपवास करने लगे। इधर राम जी की यात्रा जब आगे बढ़ी तो निषाद राज को खबर मिली। निषाद राज आया, भगवान से इसकी भेंट हुई, भगवान को सुंदर कंदमूल फलों का आहार दिया। इसके बाद निषाद राज ने सुंदर सिंसुपा के वृक्ष के नीचे कुशों की साथरी बना करके राम जी को विश्राम दिया, क्योंकि कहा तो कि आप मेरे नगर में चले। केवटों का राजा भगवान बोले 14 वर्ष तक किसी नगर और ग्राम में मैं वास नहीं करूंगा। तो भगवान के साथ आया, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, सखा है, और इसने केवटों को बुलवा करके रात्रि में पहरेदारी पर खड़ा कर दिया। जहां जहां समझा कि यहां पहरा आवश्यक है वहीं पहरेदार खड़े कर दिए, और स्वयं भगवती जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया और वीर आसन लगा करके लक्ष्मण जी बैठे। निषाद राज ने देखा तो ये बोला कि सुख के समय कैकेयी कितनी कठोर हो गई कि उसने परमात्मा राम और जानकी को जमी पर सोने के लिए विवश कर दिया। कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिल पन की। अब आप यहां विचार करें, एक संदेश समाज को मिलता है, घर की बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रेम से बोलो जय राम। अगर आज की कथा में इतना अनुभव कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि 7 दिन आपने बहुत अच्छी तरह रामचरितमानस सुना। घर में अगर विचारों में विषमता भी है तो वो विषमता घर की 4 दीवारी और देहरी को लांग करके बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही निषाद राज ने कहा कि कैकेयी नंदन मंद मति, बड़ा मंदमती का है भरत, और वो राजा अश्वपत की बेटी कैकेयी ने भी बड़ी हत्या की, जो सुख के समय परमात्मा राम को दुख दे दिया। अब इस बात में कैकेयी की और भरत की निंदा है कि प्रशंसा है? निंदा है, और इस निंदा को लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता का उपदेश निषाद राज को दिया और कहा, निषाद राज तुम व्यर्थ में मेरी मजली मां को दोषी क्यों बना रहे हो? को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित मध्यम ब्रह्म फंदा। स्वर्ग नरक जीवन मरण मिलना बिछुड़ना ये सब समय और परमात्मा के आधीन है। किसी को दोष क्यों दे रहे हो? मेरी मजली मां कैकेयी दोष के योग्य नहीं है। और यही लक्ष्मण जी ने बताया इस निषाद राज को कि ये सामान्य नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म है, इनको किसी भी बात से न दुख है न प्रसन्नता है, हर्ष और विषाद से परे है। रात्रि भर चर्चा हुई, प्रातः काल का समय हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते, भरद्वाज जी
प्रातःकाल सुंदर पट क्षीर मंगाया, भगवान ने जटाएं बनाई अपनी, अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छके। सुमंत के नेत्रों में अश्रु आ गए। अपनी गोदी में जिसको मैंने खिलाया, जिसको मैंने प्रेम से पोषित किया, और वो बालक मेरे सामने राज त्याग करके और सन्यासी वेश बना। भगवान ने बड़के दूध से जटाएं बनाई है, तो सुमंत के नेत्रों में प्रेमांबु आ गया। जैसे कोई बालक रोता है, ऐसे ही सुमंत जी रो पड़े और राम जी के चरणों में चक्रवर्ती दशरथ की वो विनय प्रस्तुत की कि अब आप वन में पधार चुके, समय भी हो गया, 4 दिन हो गए, अब आप वापस चलें। जैसे ये बात कही तो राम जी उपदेश करते हैं मंत्री को कि धर्म सहज में नहीं होता, धर्म के लिए बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। हम लोग कह देते हैं कि धार्मिक कार्य, लेकिन अगर धर्म के कर्म में किसी के प्रति विद्वेष की भावना भी जन्म लेती है तो धर्म चला जाता है। धर्म सामान्य नहीं है। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेश। अरे मंत्री, मुझे वो धर्म सफल करने का अवसर मिला जो प्रत्येक पुत्र कर नहीं सकता। भगवान ने मना किया, जानकी ने भी मना कर दिया। तब लक्ष्मण जी से कहा कि तुम ही लौट के चलो, तो लक्ष्मण जी ने बड़ी कटवाणी बोली। भगवान ने अपनी सौगंध दिलाई। और आपने रामलीला खेलते तो विस्तार में सुना ही होगा, राधे श्याम जी ने लिखा है बड़े विस्तार में, कह देना माथ कैकई से घी के चराग जलवाएं वो, हम काटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज कराएं। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने मुझ पर की, हम उसके भी आभारी। भगवान ने अपनी सौगंध दिलाई। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस प्रसंग को विस्तार से उन बच्चों ने भी पढ़ा होगा जो अपने जीवन में पढ़ने में रुचि रखते हैं। इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में वो पाठ्यक्रम आता है, साकेत। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सूता है। उसकी 2 पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती। मृत्युलोक मालिन्य नेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई। थोड़ा धन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, और वन में तो 3 लोक की लक्ष्मी विराजमान है। तो लक्ष्मण जैसा धीर वीर गंभीर योद्धा, वीर रस और वीर वेश में बैठे हुए। रात्रि में सुंदर सत्संग हुआ। तदोपरांत आज मंत्री सुमंत को जबरदस्ती भेजा है। बरबस राम सुमंत पठाए, भगवती गंगा के किनारे आए। केवट से नाव मांगी, केवट नाव नहीं लाया और दूर से बोला हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। अंत में केवट की शर्त राम जी ने स्वीकार कर ली। चरण धोना चाहता था, पूर्व जन्म का भक्त है, कभी लक्ष्मी जी और कभी शेष राम जी इसको शरण में आने ही नहीं देते। तो आज इसको अवसर मिला, चरण धोए, इसने जल पान किया, वो चरणामृत पान किया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणों का चरणामृत लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अपने वंश के
पितरों को पार किया, स्वयं जब पार हो गया तब इसने प्रणाम किया। पहले तो पांव भी नहीं छुए, सीधे बोला मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कुछ निगाहें टेढ़ी की तो बोला बाण भले ही मार दें, लेकिन सौगंध राम तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सौगंध, जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। अंत में भगवान को पार उतारा। उतर ठाण भय सुरसरी रेता, सी राम गु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सखचे नहीं कछिया दीना, पिय ही पी सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित। एक सिद्धांत में पति पर अगर संकोच है, पति समस्या में है, तो प्रसन्न मन से अपनी संपत्ति पत्नी को दे देनी चाहिए। अंगूठी जानकी ने उतारी तो मणि मुदरी, लेकिन कैसे उतारी? मन मुदित, प्रसन्न मन से उतारी। और आज की सीता जी होती और पति पर संकट आ जाता तो क्या कहती पता है? सब तो ताप लो, एक बची तिले जो ताप ले जाए। रामचरित आदर्शवादिता का ग्रंथ है। प्रसन्न मन से केवट ने ली नहीं, उतराई नहीं ली और बोला हमारी तुम्हारी जाति तो एक ही है, हम छोटी नदिया के केवट हैं और तुम भवसागर पार करने वाले। अंततः राम जी पार हुए। मार्ग में संतों से, भरद्वाज जी से मिलन हुआ, 4 बटुक गए और इस प्रकार से परमात्मा राघवेंद्र सरकार कामदगिर पर्वत के निकट चित्रकूट में निवास करने लगे। कोल भील आदि उनकी सेवा करने लगे। और इधर मंत्री सुमंत जो चले थे, उन्होंने अंधेरे में प्रवेश किया अयोध्या, क्योंकि वो सोच रहे हैं लोग पूछेंगे दौड़ के क्या हुआ, मैं क्या उत्तर दूंगा। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यद्यपि रथ ये हाँकने की स्थिति में नहीं थे और रथ के घोड़ों की दशा ये थी, नहीं तृण चरै न पियई जल लोचन मोचतवा। घोड़े नेत्रों से अश्रु बहा के रो रहे। तो निषाद राज ने इनको अयोध्या के किनारे तक पहुंचाया। उधर चक्रवर्ती दशरथ के प्राण कंठ में आ गए। सुमंत ने अंधेरे में प्रवेश किया और कहा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। दशरथ जी ने अचानक स्फूर्ति से उठते हुए कहा, कहूं सुमंत कहा राम। मेरे मंत्री सुमंत, मेरा बेटा राम कहां? सुमंत ने जो ही पूरी बात बताई तो महाराज दशरथ ने कहा कि अब मेरे प्राण इस शरीर में नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे शिवा। उसी समय दशरथ को उन तपस्वियों के शाप की सुधि आ गई। देखो मैंने पहले दिन ये चर्चा की थी आपसे राम जन्म में कि इनको शाप लगा था दशरथ जी को, और आज वो तीनों ही मरे हुए इन्हें दिख रहे हैं। कौन कौन? श्रवण कुमार और उनके माता सामने दिख रहे। और अचानक ये व्याकुल हुए और बोले, देवी कौशल्या, जीवन का एक रहस्य जो तुमसे छुपाया था आज बता। बाबा तुलसी ने विस्तार से लिखा है, तापस शाप अंध सुधि आई और कौशल्य सब कथा सुना। और देखो ये काली काली वो सूरतें तीनों, देवी कौशल्या मुझे बुला रही है, दशरथ अब आ मेरे पास। और 3 ही लोग बैठे, मंत्री सुमंत है, कौशल्या है और सुमित्रा है। और 3 ही वन की ओर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण।
आप जानते हैं कि एक व्यक्ति से जब राम राम की जाती है तो 2 बार की जाती है। आज चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी अपने जीवन की अंतिम राम राम कर रहे हैं। देखो 3 ही दिखाई पड़ रही हैं परछाइयां, श्रवण कुमार और उनके माता पिता। तो मानो कह रहे हैं, श्रवण बेटा तुम्हें भी राम राम, तुम्हारी माता को भी राम राम और तुम्हारे पिता को भी राम। अथवा दूसरा, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम तुम वापस नहीं लौटे, अब दशरथ तुम्हें अंतिम बार राम राम कर रहा है। हे लक्ष्मण, दशरथ की तुम्हें भी अंतिम राम राम और जानकी तुम्हें भी राम। एक अर्थ और ले ले, अरे मंत्री सुमंत तुम अकेले आ गए, इसलिए अब दशरथ की भी अंतिम राम राम स्वीकार। देवी कौशल्या तुम्हें भी अंतिम बार राम राम और सुमित्रा तुम्हें भी राम राम। एतदर्थ माने इसी कारण से अयोध्या कांड के इस दोहे में चक्रवर्ती दशरथ जी ने 6 बार राम शब्द का प्रयोग किया, अधिक नहीं। आइए इस दोहे को बोलते हुए आज की कथा को यहीं पर पड़ाव देंगे। और यह प्रसंग थोड़ा मैंने शीघ्रता से इसलिए किया ताकि अब 2 दिन शेष और 2 दिन में हमें राम राज्याभिषेक तक, भाई राम जी को वन में नहीं छोड़ना है, इनको सिंहासन पर बैठाना है। तो बीच में कुछ ऐसे चरित्र हैं, एक दिन तो हमारा कल का निकल गया जिसका लाभ कथा के माध्यम से हम लोग न ले सके। आइए विश्राम का ये दोहा श्रवण करते हैं और इसी दोहे के साथ चक्रवर्ती दशरथ की जीवन लीला को भी विश्राम मिला। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राम गए सुरधाम। हाहाकार राजमहल में मच गया। तेल में चक्रवर्ती दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित किया। धावन गए गुरु आज्ञा प्राप्त करके। भरत शत्रुघ्न आए, मार्ग में अपशकुन हो रहे हैं, बार बार ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और भगवान शंकर का अभिषेक भी कर रहे हैं। जैसे आए तो केकई कंचन के थाल में आरती सजा कर गई और बोली, सारी बात हमने संभाल ली, लेकिन कुछ बात ब्रह्मा ने बिगाड़ दी। तुम्हारे पिता देवलोक को चले, भरत जी महाराज को आघात पहुंचा। एक बात मैं अनुभव से भी आपको परोस रहा हूं, जब तक हमारे पिता हैं तब तक हम पिता के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, लेकिन प्यारे जिस दिन पिता का साया हट जाएगा उस दिन पुत्र को ये समझ लेना चाहिए कि मेरी आधी शक्ति, मेरा आधा बल चला। किसी वस्तु की उपस्थिति पर उसका वो महत्व नहीं होता, जो उसकी अनुपस्थिति पर उसका महत्व होता है। भरत जी महाराज शोक संतप्त हो गए, लेकिन इसके बाद खबर मिली ये सब हुआ क्यों, पता चला राम बन गए तो भरत ही बिसरे पितु मरण और सुनत राम बन गौन। राम की वन यात्रा जब सुनी
तो भरत जी पिता की मृत्यु का दुख भूल गए। मैं निवेदन करूंगा, इसी को कहते हैं भाई और भाई का प्रेम। सीधे आते हैं कौशल्या के महल में और कहते हैं कि गाय के वध का अपराध मुझे लगे यदि राज्य प्राप्त करने में मेरी सम्मति हो, मांस भक्षण करने का पाप मुझे लगे, संसार का सबसे बड़ा दुराचरण करने का अपराध लगे, गौ वध का, ब्राह्मण वध का, संत द्रोह का, धार्मिक ग्रंथों के अपमान का दोष मुझे लगे यदि मेरी मां मेरी तनिक भी सम्मत हो। और अपनी मां को फटकारा। इसके बाद पिता का अंतिम संस्कार भरत जी महाराज ने दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और तब तक परीक्षित जी हमारे आरती जलाएं। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी नजर में खो जाऊं मैं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, सिया राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों इशारा हो जाएंगे। प्रभु की लगन में खो जाऊं मैं, प्रभु की लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। बाल जो रघुवर की नजरों इशारा हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों से आशीष सभी को मिलता है। श्री राम तुम्हारे चरणों से आशीष सभी को मिलता है। श्री राम तुम्हारे चरणों से आशीष सभी को मिलता है। श्री राम तुम्हारे चरणों से आशीष सभी को मिलता है। चरणों का मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, चरणों का सहारा हो जाए। याद जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी
तकदीर बनाई जाती है। श्री राम तुम्हारी मैं तुझ में तकदीर बना